ठीक है, डॉक्टर के पास जाऊंगी तो लेती भी आऊंगी। सनम की बच्ची कहाँ रह गई है? मैं तेरे इश्क में दीवानी हूँ, तू है शम्मा, मैं तेरी परवानी हूँ। बेटा मैं क्या करूँ, घर का सौदा लाऊं, अब्बू की दवाइयाँ लाऊं, थक गई हूँ मैं। अम्मी वो अरसलान भाभी तो यहाँ नहीं है ना, सब काम आपको करना पड़ता है। बेटा मेरा बच्चा भी तो हम सब के लिए परदेश काट रहा है ना, ना तुम्हारे अब्बू बीमार होते ना उसे सऊदी जाना पड़ता। बेटा जरा शर्ट पकड़ाना। एक आमद हुई है लेकिन वजन में थोड़ा फर्क आ रहा है। इरशाद, मैं तेरे इश्क में दीवानी हूँ, तू है शम्मा, मैं तेरी परवानी हूँ। तुम अभी तक तैयार नहीं हुई हो? खाने से मिलकर शादी पे नहीं जाना क्या? घर पे तुम्हारा बाप बीमार है और तुम्हें शादी में जाने की फिक्र हो रही है? अम्मी अबू तो पिछले 4 साल से बीमार है ना, खाला नसीम के घर तो पहली दफा शादी हो रही है। जाओ 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 शादी पे। तुम्हें क्या परवाह कि घर में कोई जिए या मरे, तुम्हें बस अपना हल्ला गुल्ला चाहिए। हाँ अब ऐसी भी कोई बात नहीं है, मुझे भी सबकी परवाह है। सबकी परवाह है। अम्मी ने वो की दवाई लेने जानी है और घर का सौदा भी तो खत्म है, वो भी तो लेने जाना है। तो पहले बताते ना मुझे, इतना तैयार होगी रहे देखे। अब्बू पागल हो गई ये लड़की। अब्बू अब्बू खाला नसीम ने ना मुझे पिछले हफ्ते का कहा है मेहंदी की रस्म में आने का, मैं जाऊं ना? हाँ बेटा जाओ। जाओ जाओ जरूर जाओ, जैसे तुम्हारे बगैर तो ढोलक नहीं बजेगा, कोई रस्म नहीं होगी तुम्हारे बगैर, तुम्हारा इंतजार हो रहा है। जाओ। उफ मम्मी अब इतना गुस्सा भी तो करे ना, मैं जल्दी वापस आ जाऊंगी, मैं जल्दी आ जाऊंगी। अम्मी जाने देना, बहुत दिनों से तैयारी कर रही है, मैं समझा दूंगी बाद में। अच्छा मैं जा रही हूँ। हाँ ओके, जल्दी आ जाऊंगी। ये सब तुम्हारा और तुम्हारे भाई का कसूर है। ये अदाए नाज़ा है ज़माना हैरान, कोई दीवाना है कोई जान से गया, साहिराना आँखें शायराना बातें, ना मेरे जैसा है कोई ना कोई हुआ। ख्वाबों की मल्लिका अपना नाम तो बता। अरे नाम में क्या रखा है? हाय नूरी तू बच के दिल लगा, ना तेरी ना मेरी साली बेवफा। हाय नूरी तू बच के दिल लगा, ना तेरी ना मेरी साली बेवफा। इश्क वो आग लगाए, ये लगी ना बुझ पाए, जो बुझाए जल जाए, इश्क दे जला। रात भर नींद न आए, जागते ख्वाब दिखाए, चैन भी पास न आए। क्या है ये नशा? सुने, आपको क्या कोई और प्यारी लड़की नजर नहीं आ रही जो आप मेरी ही तस्वीरें खींचे जा रहे थे? आप स्पेशल गेस्ट हैं। स्पेशल गेस्ट मतलब जो महफिल में छा जाए स्पेशल होता है ना। बड़ा जबरदस्त डांस किया, अब आपको स्पेशल ट्रीट करना मेरा फर्ज तो बनता है। आपकी तारीफ? अयाज दूल्हा असद का सबसे क्लोज फ्रेंड हूँ मैं। मुझे आपसे मिलके बिल्कुल भी खुशी नहीं हुई, लेकिन मेरा दिल तो आपको देख के दीवाना सा हो रहा है। बड़ा ही चिकना दिल है आपका। हर किसी को देख के मचलता भी तो नहीं है, आप जैसी दिलरुबा को देख के बेकरार सा हो जाता है। दिलरुबा कौन? आप और कौन? कैसे मेरे दिल को अपनी मुट्ठी में कर रही है। बड़े दिल फेंक बाजे होते हैं।
लगता है तुमने बहुत एंजॉय किया है, बहुत खुश हो। हाँ क्या बताऊँ मैं तुम्हें, बहुत मजा आया। डांस, शुगल मेरा, गाने, ढोलक वगैरह सब कुछ। पता मेरा भी जाने का प्रोग्राम था, पर एंड वक्त पे अब्बू की तबीयत और घर के काम काज। हाँ अगर ये सब कुछ ना भी हुआ था ना तो मैं तब भी नहीं जाना था। अजीब सड़ियल सी बोरिंग सी इंसान हो तुम। तो फिर क्या करूं मैं? तुम्हारी तरह चटपटी बातें नहीं कर सकती मैं, और ना ये घर के सारे कामकाज छोड़ के लाइफ एंजॉय कर सकती हूँ। और ये सब भी तो है ना, घर के खर्चों में अरसान भाई की मदद भी तो करनी होती है ना। रहने दो आप ही, ये जो तुमने पूरी दुनिया का बोझ अपने सर पे उठाया हुआ है ना, बस कर दो। जब देखो ये सीधी मांग निकाल के लंबी चोटी बांध लेती हो, कभी सिलाई कढ़ाई कभी घर के काम। बस कर दो। मुझे तो कभी कभी डर लगता है हमारे भाई के लिए कि तुम उनके साथ रोमांटिक बातें करने की जगह सिलाई कढ़ाई की बातें कर रही होगी। सनम कहाँ से आती है तुम्हें ऐसी बातें? तुम जो मुंह बंद करके बैठी रहती हो, तुम्हारे से की बातें मुझे करनी पड़ती। अरे वाह, तुम्हारे चेहरे पे जो पहले 12 बज रहे थे ना, अब वो 3 बज गए। 3? क्या मतलब? 3 मतलब 3 का मुंह सबसे ज्यादा खुला होता है ना। सनम हद करती हो। हद? आप ही मैं चाहती हूँ तुम ये सारी हदें पार कर जाओ। ऐसा कभी नहीं हो सकता। बस कर दो, अरे सड़ियल हीरोइन ना बन जाना। अच्छा ना बताओ, शादी पे क्या क्या हुआ? इतना मजा आया, मैं क्या बताऊं। सनम बोर्ड पे देखिए जी। ये समझ आया आपको? यस मैम। और ये वाला समझ आया? इसकी घर पे प्रैक्टिस कीजिएगा। यस मैम। चलो भाई सनम, चलो चलो, मुझे भूख लग रही है। तो ये तो देखो, मेरी एक झुमके की सेल्फी पे 1000 लाइक्स और 400 कमेंट्स आए हैं। और इतने फनी, मैं क्लास में पूरी हंस रही थी। अल्लाह यार पता नहीं कैसे उल्लू बना रही थी ये लड़कों को, मुझे समझ में नहीं आता। ये बात सुनो, जो पहले से उल्लू हो ना, उनको उल्लू बनाने की जरूरत नहीं होती है। हाँ। उफ अल्लाह, ये कमेंट तो कोई पढ़ ले। अल्लाह, कोई कह रहा है कि मैं तुम्हारे हाथ पे रिंग पहनाना चाहता हूँ। मतलब ना जान ना पहचान, रिंग बनानी है इनको। कैसे कर लेते हैं सनम? हाथ की सेल्फी इतनी खूबसूरत ली थी, किसका ये कहना राइट है? अरे रहने दो, सब उल्लू के उल्लू हैं। आधी कौम तो पागल हुई है हाथ छूने के लिए। तो बेटा जब तुम दावत में नजारा दोगी तो ऐसे बेचैन तो होंगी। मेरी बात सुनो, मैंने अपने चेहरे की तस्वीर नहीं लगाई है। यकीनन लड़कों की आधी कौम ना उसको देखने में बेताब ही होगी। हाय सच, और नहीं तो क्या। हाय मेरे अल्लाह, किसी ने गाना लिखा हुआ है पूरा। कैसे कर लेते हैं लड़के? बात सुनो, ये कोई आर्टिस्ट का लग रहा है। ओल्ड गाय। हाय वैसे जब भी मैं ऑनलाइन जाती हूँ यार, तुम मेरा फोन ही बजता रहता है। मैं समझ नहीं आती क्या करूँ। इतने कमेंट्स अजीब-ओ-गरीब। यार ध्यान से, कहीं फंस ना जाना। हंसती बस्ती में नहीं हूँ, ऐसा फंसाऊंगी इनको, याद रखें। अच्छा बात सुनो, हाँ कॉलेज के पास एक शॉप में बहुत अच्छी एग्जीबिशन है, कहो तो देखने चले, मजा आएगा। अरे हाँ चलते यार, मैं घर फोन करके बता देती हूँ कि मैं लेट आऊंगी। ठीक है, तुम भी बता दो। ये मेरा बड़ा बेटा सबीउल हसन है, पिछले हफ्ते लंदन से आया है। बेटे मैं चाय ले आती हूँ, तुम बैठो उनके साथ। सभी आप कब से लंदन में हैं? सर तकरीबन 13 साल हो गए। और वहाँ कर क्या रहे हो? वहाँ पर जो कैब सर्विस होती है, टैक्सी वगैरह, मेरी टैक्सी है, और उसके अलावा भी मैं कुछ काम है। एक्सक्यूज मी मैम, एक फोन कॉल करके आती हूँ प्लीज। लड़के की उम्र काफी लग रही है, शक्ल भी मामूली सी है। अजीब सा लगा मुझे।
सच बताओ, मुझे तो बिल्कुल पसंद नहीं आया। भाई अभी से फैसले मत करो, सोच समझ कर ही फैसला करेंगे। भाई देखो, सब चीजें एक साथ तो नहीं मिलती ना। घर देखो कितना शानदार है, और कोई नन भी नहीं, सिर्फ एक सास। और सामिया एक बहुत सुलझी हुई औरत है, और ये जो सभी है ना, सामिया का सौतेला बेटा है। मगर मजाल है कि इसने कभी अपने बेटे और इसमें जरा बराबर भी कोई फर्क रखा हो। अरे सभी कहाँ चला गया? वो अभी फोन सुनने का क्या कर गए? अच्छा, आप चीनी के ले लेंगे? नो थैंक यू। आप रहने दीजिए, हम ले लेंगे। आप आइए ना, बैठे ना। अरे नहीं नहीं, कोई तकल्लुफ अरे ले लेंगे, प्लीज आप आइए ना। ये आप इस बेटे के रिश्ते की बात कर रही थी? हाँ, मैं तो यही चाहती थी कि बड़े बेटे सभी की शादी पहले हो जाए, लेकिन वो मान ही नहीं रहा है। इसलिए मैंने, ये मेरा छोटा बेटा रजी है, ये मैं इसके रिश्ते की बात करना चाह रही हूँ। बहुत प्यारा है ये। माशाल्लाह माशाल्लाह। ये देखो भैया, हमें तो आप लोग बहुत पसंद आए। अरे मैं तो कहती हूँ शगुन दे दो और मंगनी की तारीख पक्की कर दो। रजी चंद दिनों में आने वाला है, तो तब कर लेंगे रस्म। अरे भाई, नेक काम में देर किस बात की? वो जरा पैसे दीजिए ना। वो दरअसल हम मिठाई नहीं लाए ना, तो ये मिठाई बस जी बात बाकी हो गई। मुबारक हो, बहुत बहुत मुबारक हो। मुबारक हो जी, बहुत खुश हुई आपसे मिलकर। मुबारक। एक आमद हुई है, लेकिन वजन में थोड़ा फर्क आ रहा है। मैं तेरे इश्क में दीवानी हूँ, तू है शम्मा, मैं तेरी परवानी हूँ। एक आमद हुई है, लेकिन वजन में थोड़ा फर्क आ रहा है। हाँ, इतना नहीं सुनते। देखो यार, इतना हाँ, वो देखो। अरे नहीं, वो नहीं छोड़ रही है ना। वो देखो, है ना, आगे वाला भी है ना। हाँ, वो अच्छी लग रही है। और ये तो अजीब हाला वाला लग रहा है। हाँ यार, क्लाइंट को संभालो, आपके जमाने की भी है। अभी दिखाता हूँ, एक सेकंड। ये देखिए, ये देखिए। वाओ, इतनी गर्मी हो रही है। मिस्टर, क्या आप हम स्टूडेंट्स को ठंडा पानी पिला देंगे? ठंडा पानी क्या, मैं आप लोगों के लिए कोल्ड ड्रिंक्स लेकर आता हूँ। नहीं, कोई जरूरत नहीं है कोल्ड ड्रिंक की, रहने दे, हमें प्यास नहीं लगी है, थैंक यू। तो क्या हो गया अगर हमें इतनी गर्मी में ठंडी कोल्ड ड्रिंक पिला देंगे तो? हाँ, मेहमान नवाजी से किसी को नहीं रोकते। वो भी आप जैसी मेहमान। और नहीं तो क्या, हम हर किसी को मेहमान नवाजी के शर्फ थोड़ी बख्शते हैं। बड़ी लकी हैं आप। जी मुझे पता है, मैं 2 मिनट में आया, आप ही रहिएगा। ओह, चिकना कहीं का फिसल गया। एक और फैन फॉलोइंग तुम्हारी, वाह भाई। इस नमूने को भी मैं अपनी अलमारी में बंद कर दूंगी। बेटा, अलमारी भरी नहीं है अभी तक? नहीं, मैं हमेशा गुंजाइश रखती हूँ अपनी अलमारी में। कोल्ड ड्रिंक्स, ठीक है? या। थैंक यू। थैंक यू। अच्छा यार, तुम लोगों को जो पसंद आ रहा है ना, तुम लोग ले लो। मुझे लगता है कि यहाँ पे स्पेशल स्टूडेंट डिस्काउंट है ना? बहुत डिस्काउंट है आप लोगों के लिए, तो बहुत ज्यादा डिस्काउंट है। हाँ, वाह भाई। अच्छा, यहाँ पे स्टूडेंट पैकेज चल रहा है? हाँ, वैसे तो सेल लगी हुई है, लेकिन आप लोगों को स्पेशल डिस्काउंट मिलेगा। वाह भाई। ऐसा करेंगे ना कि हम कल आ जाएंगे, अभी ना बहुत लेट हो गया। भी अम्मा कॉल करिए, लेट्स गो, चलो। घर वाले वेट कर रहे होंगे ना? चलो सुने, कल जरूर आइएगा, मैं वेट करूंगा। चलो लेट्स। जरूर आऊंगी। आ जाओ।
एक्सक्यूज मी। हाय, कैसी हैं आप? सरप्राइज कैसा लगा? वो तो ठीक है, लेकिन आप यहाँ क्या कर रहे हैं? आपकी नोटबुक वापस करने आया था, बहुत इम्पोर्टेंट थी ना? हाँ थी तो इम्पोर्टेंट। थैंक यू। बस थैंक यू? इतनी बेरुखी? मैं ऑल द वे आपकी नोटबुक वापस करने आए हूँ और आप थैंक यू कह के जा रही हैं। और क्या चाहिए आपको? इतनी दूर से आया हूँ, थोड़ी देर बैठ के बात ही कर लें। मुझे देर हो रही है, मुझे जाना है। अच्छा सुने, उस दिन जब आप मेरी शॉप पे आई थी, आपको एक जोड़ा पसंद आया था। ये मेरी तरफ से गिफ्ट, इनकार मत कीजिएगा, बहुत मोहब्बत से लाया। देखिए, इखलाक से बात करने में और मोहब्बत में बहुत फर्क होता है। क्या मैं आपकी मोहब्बत के काबिल नहीं? नहीं, ऐसे तो नहीं कहा मैंने। मेरा मतलब है कि अभी हमें मिले हुए कितने ही दिन हुए और मोहब्बत। क्या कभी कभी मोहब्बत के लिए एक नजर, एक लम्हा काफी नहीं होता? सुने, बहुत हो गया। हाँ बस करें आप। मेरे खुलूस को मत ठुकराएं। इतना महंगा सूट, क्या जरूरत है इस तरह सड़क पर फेंकने की? मैं पहनूंगी तो कितना अच्छा लगेगा। चाचा हमें दें। हाँ इनके बाद। सनम कैसे हो? मैं ठीक हूँ, तुम कैसी हो? बिल्कुल ठीक। तुम कॉलेज में पढ़ती हो? जी सेकंड ईयर के एग्जाम्स दे रही हूँ। आप कब वापस आए? ना तो आपके आने का पता ना जाने का। हाँ मैं बस पिछले हफ्ते आया हूँ। अच्छा, अकेले आए या कोई साथ मेम से लेके आए हैं? अभी तो फिलहाल अकेले हैं। क्या करते हैं आप? लंदन में रहकर कोई मेम नहीं फंसाई? चाचा जल्दी कर दो यार। अब तुम सनम ये समझो कि वो मुझे नहीं फंसा सकी। चलें फिर तो बड़ी समझदार है। मुझे तो तुम बहुत समझदार लग रही हो। और बताओ, सब घर में खैरियत है? आप किसके बारे में पूछना चाह रहे हैं? आपको तो पता है अब्बू की तबीयत खराब रहती है, अम्मी उनकी खिदमत में लगी रहती हैं, आप ही घर के काम करती है और मैं आपके सामने हूँ। खुश बाश चाचा जल्दी कर दो। मुझे बहुत खुशी हुई तुमसे मिलकर। सबको ही होती है। कभी आप घर आए ना, हाँ फिर आपको ज्यादा खुशी होगी। ठीक है, कितने पैसे हो गए चाचा? नहीं मैं दे दूंगा पैसे। अच्छा चले, बहुत अच्छा। ओके, तो अच्छा लगा तुमसे मिलकर। ये आपके? हाँ नहीं तुम ले जाओ, मैं ले लूंगा। अच्छा सही। वालेकुम अस्सलाम। क्या बात है, बहुत मुस्कुरा रहे हो? नहीं बस वैसे। बिया जान, वो रास्ते में मुझे सनम मिली थी, बहुत बड़ी हो गई अब तो पटर पटर बातें भी करती है। रहने दो उसके कसीदे। और सुनो, जब हमारी उनसे बातचीत नहीं है तो तुमने क्यों की? ये जान कैसी बात कर रही है? उसने मुझे सलाम किया तो मैंने जवाब दिया। और वैसे भी आप जिस बात पर खफा हैं वो तो नसीब की बात है। अगर गजाला ने इरम का रिश्ता तुम्हें नहीं देना था तो कम से कम अपने भाई के घर तो ना करती। मैं जलील की बहन थी, मुझे इनकार क्यों किया? इरम मेरे नसीब में नहीं थी।
तो शिकवा कैसा? तुम भूल सकते हो सभी, मैं नहीं। तुम्हारे बचपन से मेरी ख्वाहिश थी कि इरम हमारे घर की बहू बने हैं, लेकिन गजाला ने कैसे खट से जवाब दे दिया कि तुम दोनों की उम्रों में बहुत फर्क है। बात तो सच है। अरे भला अपनों में उम्रें देखी जाती हैं? जबरदस्ती भी नहीं की जाती। जब अपने ही साथ छोड़ दें तो गैरों से क्या गिला करना। गुस्सा छोड़िए। सनम बता रही थी कि मामू की तबीयत ठीक नहीं है, आपको उनकी खैरियत मालूम करने जाना चाहिए। नहीं, हरगिज नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। भाई ने कौन सा मेरा ख्याल किया है? मेरा उनसे जीना मरना खत्म। बिया जान, मैंने कह दिया ना। क्या बात है बिया जान, आपने फोन अटेंड नहीं किया? नईमा से कहा भी है, रजी आएगा तो रिश्ते की बात करेंगे, लेकिन पता नहीं क्या बेचैनी है इन लोगों को। बिया जान, मैं सोच रहा था कि अगर अपने रजी की शादी हम सनम से करवा दें तो। क्या क्या फजूल बातें कर रहे हो सभी? बिया जान, इसमें इतने नाराज होने की क्या बात है? अरे एक बार जिस घर से रिश्ते से इनकार हो जाए, मैं दोबारा रिश्ता लेके वहीं चली जाऊं? हो क्या गया तुम्हें? बिया जान, इसमें इतनी कोई बुराई की बात भी नहीं है। मेरी और इरम की उम्र में तो फर्क था, मगर अपना रजी हैंडसम है और सनम से इतना बड़ा भी नहीं। खबरदार जो तुमने ऐसा सोचा भी सभी, आइंदा में ये बात ना सुन। समझ में आ रही मेरी बात? शिकस्ता दिल शिकस्ता आरज़ू है, वही चेहरा नजर के रूबरू है। नहीं जचता कोई तेरे सिवा, जिधर भी देखता हूं तू ही तू है। अब आपकी मर्जी है, संभाले ना संभाले, खुशबू की तरह आपके रुमाल में हम हैं। अल्लाह, पागल ही हो गया। हंस के बात क्या कर लूं, हर लड़का फिसलने को तैयार है। क्या कह रहा है? स्टूपिड, हीरो बन रहा है भाई। यहाँ पे किसके पास टाइम है लेटर पढ़ने को, वो भी इतनी गंदी शायरी वाला। हाय सनम, कहाँ फंस गई?